प्रायद्वीप भारत का पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जो कि अफ्रीका से टूट के अलग हुआ था और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ। प्रायद्वीप भारत का पठार हिमालय से भी प्राचीन है। प्रायद्वीप भारत का पठार आंतरिक रूप से स्थिर है, इसीलिए यहाँ आमतौर से भूकंप कम आते हैं, जबकि हिमालय अंदर से बहुत अस्थिर है, इसलिए वहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं। जो प्रायद्वीप भारत का पठार है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था और वो अफ्रीका से टूट के अलग हुआ है और ये हिमालय से भी ज़्यादा प्राचीन है और इसका आंतरिक रूप जो है ना वो स्थिर है। यहाँ पे भूकंप कम आते हैं, जबकि हिमालय कैसा है वो बहुत ही ज़्यादा अस्थिर है और वहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं। जैसे ये नीलगिरी माउंटेन्स, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, अरावली हिल्स, राजमहल, शिलोंग हिल्स, ये सारे हमारे पेनिसुलर इंडिया की घाट्स हैं और हिल्स हैं। अरावली हिल्स जो है वो प्रायद्वीप भारत के पठार का उत्तरी हिस्सा है। जो प्रायद्वीप भारत का पठार है उसके उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ है। प्रायद्वीप भारत का जो पठार है उसके हिस्से का ढाल है वो उत्तर की तरफ है, इसीलिए चंबल, बेतवा, सोन नदियाँ गंगा और यमुना नदी में जाके मिल जाती हैं। जो चंबल, बेतवा, सोन नदी है वो गंगा और यमुना में मिलती है क्योंकि इसके उत्तर हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ है। सोन जो है वो गंगा नदी में मिलती है पटना के पास, चंबल यमुना में मिलती है इटावा के पास और बेतवा यमुना में मिलती है। सतपुरा रेंज के नीचे के प्रायद्वीप के पठार का ढाल पूरब की तरफ है। सतपुरा रेंज है। ये सतपुरा रेंज है, ये विंध्या रेंज है, ये वाली विंध्या रेंज है। यहाँ पे मालदा प्लेट्यू है, ये अरावली रेंज है और ये महानदी रिवर है। ये तापी वेस्ट साइड बहती है पश्चिम की तरफ और फिर गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी। देखिए अब सतपुरा रेंज के नीचे के प्रायद्वीप भारत का पठार ढाल पूर्वी तरफ है। यही कारण है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं। सतपुरा रेंज नॉर्थ साइड नर्मदा भ्रंश घाटी है और उसके साउथ में तापी भ्रंश घाटी है। नर्मदा भ्रंश घाटी से नर्मदा रिवर निकलती है और तापी भ्रंश घाटी से तापी रिवर निकलती है। नर्मदा भ्रंश घाटी, तापी भ्रंश घाटी, इन दोनों भ्रंशों का ढाल अरब सागर, खंभात की खाड़ी वेस्ट की तरफ है।